वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट के ऊपर। ठीक है, फॉल्ट के जो भी टाइप्स है, बेसिक वाले दो टाइप आज है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिक वाले क्या क्या दो टाइप है, नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर। ठीक है, फॉल्ट का जो भी हमने टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया था इससे पहले प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर से आप देख सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं हम उसका, टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो प्रॉपरली हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ इंडिविजुअल टाइप्स के हम फॉल्ट ही यहाँ पर देखने वाले हैं, प्रॉपरली उसको हम क्लासीफाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट एक हमारे पास है और रिवर्स फॉल्ट है। तो नॉर्मल फॉल्ट किसको बोलते हैं उसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं और उसको थोड़ा सा समझने को ट्राई करेंगे। इन दिस केस हैंगिंग वॉल, अब यहाँ पर टर्म आ चुका है हैंगिंग वॉल। अगर ये टर्म आपको अभी पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर फॉल्ट का, तो वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए हैंगिंग वॉल किसको बोल रहे हैं, या फिर फॉल्ट प्लेन यहाँ पर टर्म आएगा। ये देखिए, तो फॉल्ट प्लेन किसको बोलेंगे, डीप यहाँ पर टर्म आएगा, डीप किसको बोलेंगे, या फिर हैंगिंग वॉल हमने बोला फुट वॉल किसको बोलेंगे। ठीक है, ये सब जब भी टर्मिनोलॉजी आने वाला, तो ये सब चीज़ हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको वो सब चीज़ पता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो, नहीं पता तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस केस हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू मूव डाउनवर्ड। ठीक है, हैंगिंग वॉल क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है रिलेटिव टू फुट वॉल। तो आज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं हैंगिंग वॉल का, मतलब फुट वाला और हैंगिंग वॉल का अगर कंपेरिजन करते हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि हैंगिंग वॉल कहीं ना कहीं नीचे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, फुटबॉल हमेशा से ही थोड़ा सा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमेशा से ही फुटबॉल कहीं ना कहीं कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल फॉल्ट कब बोल रहे हैं, जब भी आपको हैंगिंग वॉल देखने को मिले मूव करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, आज कंपेयर टू फुटबॉल। इन दिस केस द फॉल्ट प्लेन डिप्स डाउनवर्ड, यहाँ पर फॉल्ट प्लेन भी डाउनवर्ड ही डिपिंग करेगा। नॉर्मल फॉल्ट यूजुअली हैव हाई एंगल ऑफ डिप, नॉर्मल फॉल्ट में आपको हाई एंगल ऑफ डिप भी में देखने को मिलेगा। इट प्रोड्यूस ड्यू टू टेंशनल फोर्स, और नॉर्मल फॉल्ट जो भी बनता है वो टेंशनल फोर्स के द्वारा ही देखने को मिलता है, और ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी फॉल्ट। तो यहाँ पर और एक नाम भी इसका आता है, मीन्स नॉर्मल फॉल्ट का और एक नेम आता है ग्रेविटी फॉल्ट। अगर आपको एग्जाम में कोई नॉर्मल फॉल्ट का जगह ग्रेविटी फॉल्ट भी पूछ ले तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। मीन्स अब होता क्या है, स्टूडेंट तो पढ़े जाते हैं नॉर्मल फॉल्ट, बट ये टर्म, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते कि नॉर्मल फॉल्ट को ही ग्रेविटी फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है कि ग्रेविटी फॉल्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए बोल के क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टर्म तो कभी देखा ही नहीं। ठीक है, बट ये यही है, नॉर्मल फॉल्ट को ही कहीं ना कहीं बोला जा रहा है ग्रेविटी फॉल्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखना, नॉर्मल फॉल्ट को ऑल्सो हम बोल रहे हैं ग्रेविटी फॉल्ट। और नॉर्मल फॉल्ट बनता कैसे, नॉर्मल जो फॉल्ट हमें मिल रहा है वो किस फोर्स की वजह से मिल रहा है, टेंशनल फोर्स। ठीक है, ये उसका एक क्या है, हिंट देता है कि टेंशनल फोर्स आपको जहाँ पर भी देखने को मिले, अगर फोल्टिंग होता है तो वहाँ पर नॉर्मल फॉल्ट ही होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझने को ट्राई करते हैं नॉर्मल फॉल्ट किसको बोलते हैं। यहाँ पर होगा क्या, पहली बात तो हैंगिंग वॉल और फुटवॉल हमें देखना है, फॉल्ट प्लेन समझना है, हैंगिंग वॉल देखना है, फुटवॉल देखना है। तो यहाँ पर मैं एक फिगर आपके लिए बना रखा हूँ, या फिर से एक और फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक फॉल्ट है। ठीक है, आप सभी को पता है, इसी प्लेन को हम बोलते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। और यहाँ पर हैंगिंग वॉल फुट वॉल का बोलना, जब भी फॉल्ट प्लेन के नीचे कोई ब्लॉक आपको देखने को मिले उसी को ही हम बोलते हैं फुट वॉल। ठीक है, फॉल्ट प्लेन के नीचे जो भी आपको ब्लॉक देखने को मिले उसी को ही हम बोल रहे हैं फुट वॉल। ठीक है, तो ये फॉल्ट प्लेन है, यहाँ पर इसके नीचे कौन सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो इसको हम बोलेंगे फुट वॉल। और इसके ऊपर कौन सा ब्लॉक है, ये है फॉल्ट प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक है, ये देखिए ये वाला ब्लॉक है, तो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल। ठीक है, HW फुट वॉल, हैंगिंग वॉल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन, इन दिस केस हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू मूव डाउनवर्ड, के ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए टेंशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक टाइम पे ये जो ब्लॉक था इस तरह था। ठीक है, एक टाइम पे ये जो ब्लॉक था कहीं ना कहीं इस तरह ये आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, बट ड्यू टू टेंशनल फोर्स, यहाँ पर टेंशनल फोर्स लगा। ठीक है, फ्रैक्चर डेवलप हुआ, फ्रैक्चर प्लेन के अलोंग ही यहाँ पर मूवमेंट हुआ। ठीक है, यही मूवमेंट, अब टेंशनल फोर्स लगा मीन्स ये एक दूसरे से दूर आ गए, तो अब ये कोई ना कोई एक ब्लॉक नीचे आएगा। ठीक है, जो ब्लॉक नीचे आ रहा है उसी को ही हम बोल रहे हैं हैंगिंग वॉल, क्योंकि ये जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर है। ठीक है, हमेशा से ही फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो भी आपको ब्लॉक देखने को मिले उसी को ही हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल, और फॉल्ट प्लेन के जो हमेशा से ही जो भी ब्लॉक आपको नीचे देखने को मिले उसी को ही हम बोलते हैं फुट वॉल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हैंगिंग वॉल कौन सा, ये है, और ये नीचे ही आते हुए आपको देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, ये नीचे ही आ रहा है क्योंकि इनिशियल टाइम में ये यहाँ पर था। अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो इनिशियल टाइम में ये रॉक इस तरह था। ठीक है, इस तरह था,
बट टाइम के साथ यहाँ पर जब एक टेंशनल फोर्स लगा, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर डेवलप हुआ और यहाँ पर नीचे मूवमेंट कर गया अलोंग द फॉल्ट प्लेन, और इसी प्लेन को ही हम बोल रहे हैं फॉल्ट प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ये देखिए मूवमेंट कर रहा है और जो इसके ऊपर रहेगा उसी को हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल। तो डेफिनेशन ऑब्वियसली यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है इन दिस केस हैंगिंग वॉल। तो हैंगिंग वॉल कौन सा ये है, क्योंकि ये इसके ऊपर है, फॉल्ट प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल क्या है, अपीयर्स टू मूव डाउनवर्ड, ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड मूवमेंट करने को आ रहा है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ये हमें दिख ही रहा है क्लियर, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट में यहाँ पर था, अभी ये यहाँ पर टूटने के बाद यहाँ पर से ये जो पार्ट रहा यहाँ आ गया। इनिशियल स्टेट में ये पूरा एक रॉक था, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट करने को देखने को मिल रहा है रिलेटिव टू फुटवॉल। मीन यहाँ पर फुटवॉल जो है बट ये कांस्टेंट है हमेशा से। जब भी बात कीजिएगा फुटवॉल का तो हमेशा से ही कांस्टेंट रहता है। मूव कौन करता है, हमेशा से ही मूव करता है हैंगिंग वॉल। बट डिस्टिंग्विश कैसे करना, हैंगिंग वॉल कौन सा है, फुटवॉल कौन सा है। जब भी फॉल्ट प्लेन के ऊपर कोई भी ब्लॉक देखने को मिले उसी को ही बोलिएगा हैंगिंग वॉल, और फॉल्ट प्लेन के जब भी कोई भी ब्लॉक नीचे देखने को मिले उसी को ही आप बोलिएगा फुटवॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दिस केस द फॉल्ट प्लेन डीप्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब डीप हम किसको बोलते हैं, फॉल्ट प्लेन से एक इमेजिनरी प्लेन, आप फॉल्ट प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इमेजिनरी प्लेन आप ले लीजिए, ठीक है। पहले से जहाँ मतलब यहाँ पर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने ले लिया और ये है हमारा फॉल्ट प्लेन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहता है इसी को ही हम बोलते हैं डीप। तो यहाँ पर एंगल किस तरह मूवमेंट करने को देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंगल, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है डीप्स डाउनवर्ड, ठीक है। द फॉल्ट इन दिस केस द फॉल्ट प्लेन डीप्स डाउनवर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये डाउनवर्ड डिपिंग कर रहा है इसीलिए हम बोल रहे डिप डाउनवर्ड। नॉर्मल फॉल्ट यूजुअली हैव हाई एंगल फॉल्ट, यहाँ पर हाई एंगल मतलब जो हाई एंगल ऑफ डीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डीप का एंगल जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। इट प्रोड्यूस ड्यू टू टेंशनल फोर्स, ऑब्वियसली टेंशनल फोर्स लगता है इसीलिए यहाँ पर नीचे मूवमेंट करता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फॉल्ट, ठीक है। ये था ऑल अबाउट नॉर्मल फॉल्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा रिवर्स फॉल्ट के ऊपर, रिवर्स फॉल्ट क्या है। तो यहाँ पर भी उसी तरह बात आएगा हैंगिंग वॉल का और फुटवॉल का। जब भी बात आता है हैंगिंग वॉल और फुटवॉल, आपको सबसे पहले देखना है फॉल्ट प्लेन कहाँ पर है, फॉल्ट प्लेन के नीचे कौन सा ब्लॉक है उसको आपको बोलना है फुटवॉल, और फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है उसी को ही आपको बोलना है हैंगिंग वॉल। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस केस हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू मूव अपवर्ड, ठीक है, रिलेटिव टू फुटवॉल। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हैंगिंग वॉल जो रहेगा उसका मूवमेंट रहेगा अपवर्ड रहेगा। बट इन केस ऑफ नॉर्मल फॉल्ट हैंगिंग वॉल किस तरफ मूवमेंट कर रहा था, हैंगिंग वॉल मूव कर रहा था डाउनवर्ड, ठीक है। और वहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो था टांजेंशियल फोर्स, मीन्स आप बोल सकते हो टेंशनल फोर्स। बट यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये रहेगा कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कंप्रेशनल फोर्स रहने वाला है, ठीक है। कंप्रेशनल फोर्स रहने की वजह से ही हैंगिंग वॉल क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। इन दिस केस हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू मूव अपवर्ड, यहाँ पर हैंगिंग वॉल क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा रिलेटिव टू फुटवॉल, ठीक है। आज कम्पेयर टू फुटवॉल, यहाँ पर ऑब्वियसली फुटवॉल हमेशा से कांस्टेंट रहता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फुटबॉल मतलब मूवमेंट करता ही नहीं, जब भी मूवमेंट करता है हैंगिंग वॉल। फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट रहता है, बहुत अगर मूवमेंट भी करता है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, मीन्स उसका मूवमेंट बहुत कम ही रहेगा, ठीक है, ना के बराबर वो मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट कौन करता है, फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल मूवमेंट नहीं करता, मूवमेंट कौन करता है, हैंगिंग वॉल। फुटबॉल हमेशा से ही कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हैंगिंग वॉल अपीयर टू मूव अपवर्ड, हैंगिंग वॉल क्या कर रहा है, हैंगिंग वॉल ऊपर जा रहा है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल फोल्ड, यहाँ पर हम बात कर रही है रिवर्स फोल्ड का, ठीक है। रिवर्स फोल्ड का हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हैंगिंग वॉल का अगर बात करते हैं हैंगिंग वॉल तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल फोल्ड या फिर आप बोल सकते हो ग्रेविटी फोल्ड, यहाँ पर हैंगिंग वॉल किधर जा रहा था, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है वो भी हम देखेंगे। इन दिस केस द फॉल्ट प्लेन डिप्स अपवर्ड, ऑब्वियसली फॉल्ट प्लेन भी अपवर्ड रहेगा, डिपिंग करेगा। अगर हैंगिंग वाला अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, फॉल्ट प्लेन में डीप अपवर्ड करेगा। रिवर्स फॉल्ट हाफ यूजुअली डीप इज ग्रेटर देन 45, और रिवर्स फॉल्ट में आपको डीप देखने को मिलेगा 45 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। उसी के बाद आपके पास है इट प्रोड्यूस बाय कंप्रेशनल फोर्स। आपको जब भी देखिएगा रिवर्स फॉल्ट आपको मिल रहा है किसी भी रीजन में, अगर कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है वहाँ पर, अगर फोल्टिंग अगर बाद में देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली वो कंप्रेशनल फोर्स ही होगा। कंप्रेशनल फोर्स किसको बोलते हैं, सपोज कोई भी एक रॉक ब्लॉक है मेरा, रेंडमली मैं एक रॉक ब्लॉक ले लिया, यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फ्रैक्चर डेवलप हुआ, कंप्रेशनल फोर्स लगने की वजह से एक ब्लॉक के ऊपर, जैसे कोई ब्लॉक है इसके ऊपर और एक ब्लॉक यहाँ पर आके चढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह होता है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसके ऊपर आके और एक ब्लॉक इस तरह चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, बट यहाँ पर 2D में थोड़ा सा आपको मैं फिगर दिखाने को ट्राई करूँगा और यहाँ पर आपको मतलब हैंगिंग वाला फुटबॉल भी समझाऊंगा, ठीक है। इन दिस केस हैंगिंग वॉल अपीयर्स टू मूव अपवर्ड, ठीक है। पहले देखते हैं हैंगिंग वॉल किसको हम बोल रहे हैं। तो पहले ये देखिए फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट प्लेन के नीचे कौन सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो फॉल्ट प्लेन के नीचे जो ब्लॉक रहता है क्या उसको हम हैंगिंग वॉल बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो नीचे जो ब्लॉक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फुटबॉल हम बोलते हैं। और उसके ऊपर जो रहेगा फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो, उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल, ओके।
तो हमेशा से ही फॉल्ट प्लेन के नीचे आपको जो भी ब्लॉक देखने को मिलेगा, क्या उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल? बिल्कुल नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? फुट वॉल। और जो ऊपर देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल। तो यहाँ पर बात हो रहा है हैंगिंग वॉल का। हैंगिंग वॉल आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ। जब भी यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए फुट वॉल तो कांस्टेंट है, बट ये क्या किधर मूव कर गया? ऊपर तरफ। अब ये ऊपर तरफ अगर मूव कर गया तो इसका जो डिपिंग भी रहता है वो अपवर्ड रहता है, और यहाँ पर जो एंगल आप देखिएगा 45 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये किसके द्वारा बन रहा है? कंप्रेशनल फोर्स के द्वारा। तो ये था ऑल अबाउट रिवर्स फोल्ड। रिवर्स फोल्ड का भी एक टाइप है, ठीक है, थ्रस्ट फोल्ड हम उसको बोलते हैं। एक शॉर्ट में उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा एंगल का ही डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पर जब हम बोल रहे ग्रेटर देन 45 डिग्री जब एंगल रहेगा तो उसी को ही कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं रिवर्स फोल्ड। बट यही एंगल अगर 45 से लेस हो जाता है तो उसी को ही हम बोलेंगे थ्रस्ट फोल्ड। बट थ्रस्ट फोल्ड जो है वो रिवर्स फोल्ड का एक टाइप है, ठीक है। देखते हैं थ्रस्ट फोल्ड है क्या। ये थ्रस्ट फोल्ड क्या है? ऑल्सो नोन एज रिवर्स फोल्ड, ठीक है। थ्रस्ट फोल्ड को हम रिवर्स फोल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। थ्रस्ट फोल्ड ऑल्सो नोन एज रिवर्स फोल्ड। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है? बट द डीप एंगल, ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था डीप एंगल ग्रेटर देन था 45 इन केस ऑफ रिवर्स फोल्ड हुई, ठीक है। इन केस ऑफ थ्रस्ट फोल्ड डीप एंगल रहेगा लेस देन 45, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको एमसीक्यू में पूछने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। थ्रस्ट फोल्ड के अंदर डीप का एंगल कितना रहेगा? तो लेस देन 45। ऑल्सो नोन एज रिवर्स फोल्ड, बट द डीप एंगल ऑफ द फोल्ड प्लेन इज लेस देन 45 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है। इन केस ऑफ थ्रस्ट फोल्ड डीप एंगल लेस देन 45 रहेगा, बट थ्रस्ट फोल्ड इज ऑलवेज ए टाइप ऑफ रिवर्स फोल्ड। या फिर आप थ्रस्ट फोल्ड को रिवर्स फोल्ड भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहा या फिर डिफरेंट क्या रहा? अगर हम थ्रस्ट फोल्ड को रिवर्स फोल्ड बोलते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस फिर क्या रहा? डिफरेंस यही रहा कि यहाँ पर एंगल का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फोल्ड। यहाँ पर हमने देखा नॉर्मल फोल्ड, रिवर्स फोल्ड। अगेन रिवर्स फोल्ड के अंदर भी हमने एक उसका और एक टाइप देखा, वो था थ्रस्ट फोल्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम होस्ट एंड ग्राबन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है आप सबसे पहले उसे देख सके। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड, चाहे वो नॉर्मल फोल्ड, रिवर्स फोल्ड, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।